नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई आज है हमारी क्लास नंबर 2, है ना। पहली क्लास लोगों को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। मतलब इतना प्यार नहीं दिया जितना मैं एक्सेप्ट कर रहा था, पर हाँ ठीक है। बच्चे जितने पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम आएगा और बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये आज हमारी क्लास नंबर 2 है। अगर आपने क्लास नंबर 1 देखी होगी तो उस क्लास नंबर 1 से आपको इस क्लास का 2 है जो वो लेवल हायर लगेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। क्योंकि 2 सेट आते हैं DSSB में, आपको पता होगा। अभी हम जूनियर असिस्टेंट के सेट कर रहे हैं। पहले में 20 क्वेश्चन हमने करे थे, आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे। और ये जो 15 क्वेश्चन हैं ये इन 20 क्वेश्चनों पर भारी पड़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपने आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था 7,000 होने में मात्र 50 सब्सक्राइबर बचे हैं। इस वीडियो से करा दे तो बहुत अच्छी बात है। और टेलीग्राम ग्रुप को है वो जी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको छोटी मोटी जो भी अपडेट्स हैं वो वहाँ पर मिलती रहें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि दोनों का ही टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए, द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इसे हटा दूं बाकी सारी चीजों को। द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 128 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब इसके लिए आपको वॉल्यूम ऑफ स्फेयर भी पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर भी पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब इजिकल टू, ये जो है ये 128 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर इसका बिल्कुल हाफ होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका 128 टाइम्स है क्या? हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। अब यहाँ से 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, सिंपल इज डैट। 2 से 4 कट गया 2 पे, 2 से 128 कट गया 64 पे। अब हमारा ये क्या बच गया? अब ये जो हमारा बच गया है, ये बच गया है आर क्यूब इजिकल टू R1 ले लो इसको, R2 क्यूब इंटू 64। अब मैं दोनों साइड क्यूब रूट कर देता हूँ, क्यूब रूट कर देता हूँ मैं दोनों साइड क्यूब हटाने के लिए। तो यहाँ से ये कट गया R1 इजिकल टू, यहाँ से इसका ये कटा R2, और 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया कि जो रेडियस है स्फेयर की वो 4 गुना है रेडियस किससे? हेमस्फेयर से, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है? द डायमीटर ऑफ द स्फेयर विल बी हाउ मच टाइम्स ऑफ द हेमस्फेयर। तो मेरे भाई अगर रेडियस ही 4 गुना है तो कॉमन सेंस की बात है ना कि डायमीटर भी 4 गुना होगा। ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा, ठीक, 4 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। PQR पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। PQR आर 3 पाइप्स, PQR 3 pipes. Pipe P can fill in 15 hours, pipe Q can fill in 24 hours, and pipe R can fill in 20 hours. There is also a pipe S which can empty. अब ये जो है ये खाली करने का पाइप है, निकासी का पाइप है, ठीक है। ये 10 घंटे में टंकी को कर देता है खाली। इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मुझे देखने में समझ आ रहा है कि 120 होगा। 15 की टेबल में 120 आता है 8 पर, इसकी एफिशिएंसी है 8। 24 के में आता है 5 पर, 20 के में आता है 6 पर, और इसके में आता है 12 पर। तो इसकी एफिशिएंसी है -12 की। अब इसने क्या पूछा है? इफ ऑल ऑफ द डैम आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर सारे टैप को एक साथ हम खोल दें तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 8 6 14, 14 + 5 19, 19 प्लस की एफिशिएंसी है, -12 की एफिशिएंसी है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगी +7 की, ठीक है। अगर ये तीनों टैप साथ में खुल जाए तो ये 7 पॉजिटिव काम करेंगे, ठीक है। अब इसने क्या बोला है? इन हाउ मच टाइम 70% ऑफ द टैंक बी फुल्ड। अब ये टैंक है, पूरी कैपेसिटी है इसकी, 70% ऑफ द टैंक फुल करना है हमको। और कैपेसिटी कितनी है हमारी? 7 भरने की कैपेसिटी है एक बार में। तो 0 से 0, 0 से 0, 7 से 7, क्या टाइम आ गया? 12 घंटे। 12 घंटे में ये इसको भर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 12। ओके, समझ में आया क्या? आया होगा, क्योंकि मैंने इतना अच्छा जो समझाया है ठीक है। आइए इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। A B
सी, तीनों को एक साथ लिखो। ए और बी का रेशियो कितना है 4:5, ठीक है। बी और सी का कितना है 3:2। अब इनको एक साथ करेंगे तो इसके बगल में जगह खाली है तो लिख देंगे 5, इसके बगल में जगह खाली है लिख देंगे 3। किसका रेशियो पूछा है उसने, ए और सी का, तो सिर्फ ए और सी का लिखेंगे, बी से हमको कोई भी मतलब नहीं है भाई, अपने घर जा, ठीक है। 4:3 रेशियो 5:2। 2 से 4 कटा 2 पे, 2 3 जा 6:5। ऑप्शन नंबर जहां भी मिले मार के अपने घर चले जाओ, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इफ द थर्ड प्रोपोर्शन टू के टू √3 एंड √12 इज के, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब मुझे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट है, फिर भी मैं आपको थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बता देता हूँ। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है, जैसे ये के है, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है B² / A। यहाँ पे B² क्या है, B हमारा है 12, तो 12² / A कितना है √3, रूट से रूट कटा, कितना आ गया 12/√3। अब आपको पता है नीचे कभी भी रूट नहीं रहता, तो इसको क्या करेंगे रैशनलाइज। 12/√3 को रैशनलाइज करने के लिए दोनों साइड ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट से रूट कट जाएगा और आ जाएगा सिर्फ 3, तो 12/3 इंटू √3, 3 से ये कटा 4 पे, तो ये आ जाएगा 4√3। ये इसका आंसर आना चाहिए था अगर ये थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो, बट ये कुछ और पूछ रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है इसलिए इसका आंसर 50 है। बट मैंने आपको इसमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना बता दिया। फोर्थ प्रोपोर्शन आपको पता है, अगर ए बी और सी डी पूछे आपसे तो जो रेशियो ए और बी में होगा वही रेशियो सी और डी में होगा। और अगर आपसे वो मीन प्रोपोर्शन पूछे तो मीन प्रोपोर्शन होता है √√AB, ठीक है। यही 3 प्रोपोर्शन वो आपसे पूछता है, इन तीनों को याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, इसमें आप इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए आपको डायगोनल का एरिया पता होना चाहिए। डायगोनल का एरिया जो होता है वो होता है DAR है जी, डायगोनल का एरिया हाफ इंटू D1 इंटू D2, क्योंकि डायगोनल में रोम्बस में 2 डायगोनल होते हैं, है ना। यहाँ पे ये क्या लिख दिया मैंने, रोम्बस का एरिया, रोम्बस का एरिया हाफ इंटू D1 इंटू D2, दोनों इसके डायगोनल अलग अलग होते हैं, इसलिए ही ये रोम्बस होता है। अगर डायगोनल सेम हो जाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। एक D1 की वैल्यू है 72, D2 की वैल्यू है जी 98 सॉरी 98। अब आप इसको हम काटेंगे तो 72 जाएगा 36 से। अब 98 इंटू 36 आप कीजिएगा, 6 8 जा 48 का 4 कैरी, 6 9 जा 54 का 58 काटा, 6 8 जा 24 का 2 कैरी, 6 9 जा 27 का 29, 8 2 15 3, 3528 कहाँ है 3528, ऑप्शन नंबर 2 पे। चलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी, ठीक है। ये 7 है भाई रेडियस। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमको निकालना है, तो इससे हम सिलेंडर के तीनों फॉर्मूले को रिवाइज कर लेंगे। सिलेंडर का फॉर्मूला, वॉल्यूम क्या होता है πr²h, ये इसका वॉल्यूम होता है। CS से कितना होता है 2πrh। TS से कितना होता है टोटल सरफेस एरिया 2πrh + r, ठीक है। ये इसका TS से होता है। अब हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमको निकालना है CS से। भाई ऐसे जो भी आपको क्वेश्चन आता है ना, तीनों फॉर्मूले रिवाइज कर लिया करो ताकि आपका इजी हो जाए। 2 पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7, आर कितनी है हमारी 7, और एच कितनी है हमारी 51। 7 से 7 कटा 2/44, तो 51 इंटू 44 करेंगे अगर हम, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। नीचे जगह है क्या, थोड़ी बहुत तो होगी यार, चलो यहाँ कर देते हैं 51 इंटू 44, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, मारा काटा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4, ऑप्शन नंबर 1 सिंपल। चलिए आगे, आइए
7वां क्वेश्चन अच्छा है। आप सोचोगे भाई इतनी जल्दी जल्दी क्यों करा रहा है, 10 मिनट में ही 6 क्वेश्चन निपटा दिए। भाई जो क्वेश्चन इजी है उनमें जल्दी करा रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन अच्छा है तो इसमें टाइम लगाऊंगा, ठीक है। अ ट्रेडर, आदित्य है एक ट्रेडर है, सेल करता है वो अपने एक आइटम को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जो आदित्य है, अ ट्रेडर सेल्स एन आइटम टू अ रिटेलर एट अ 20% डिस्काउंट, मतलब 100 रुपए का कोई सामान होगा, वो उसको 20% के डिस्काउंट पे, मतलब 20 रुपए माइनस करके कितने का बेचता है, 80 का बेचता है, ठीक। ये 80 जो है ये डिस्काउंटेड प्राइस है ना, 100 रुपए आपने रखा है, 20 का डिस्काउंट दे दिया आपने, 80 रुपए गया, मतलब ये जो 80 है ये आपका डिस्काउंटेड प्राइस है। एंड चार्जेस एन एडिशनल 10% ऑफ द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर डिलीवरी। अब ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है 80 रुपए, इसका 10% चार्ज करता है डिलीवरी का। इसका 10% कितना हो जाएगा, 8। मतलब वो ओवरऑल सामान देता कितने का है, 88 का, क्योंकि वो डिलीवरी लगाता है डिस्काउंटेड प्राइस में, ठीक, 88 का। द रिटेलर सेल्स द आइटम फॉर 2097 मोर देन हिज टोटल कॉस्ट। तो जो रिटेलर है वो उसकी जो टोटल कॉस्ट होती है ना, उससे वो उसको 2079 पे महंगा बेचता है, और उससे वो 25% का प्रॉफिट कमाता है मेरे भाई। तो ये जो 2079 है ना, ये 25% की वैल्यू है, क्योंकि वो 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो हमको बतानी है 100 की। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, अगर मैं किसी सामान को 2079 रुपए ज्यादा बेचूं और मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये जो 2079 है ये 25% की वैल्यू है। आप इसको अगर कट करेंगे तो आपका जो कट करके आएगा वो आएगा 8316। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8316, ठीक है। पहले बीच में पॉइंट था, ये आया है आपका प्राइस। अब ये जो आपका प्राइस है 8316, ये क्या है, ये है आपकी 88 की वैल्यू। अब ये 88 की वैल्यू किस सेंस में है मैं आपको बताता हूँ। जब उसने भाई 10% एडिशनली क्या लगाया था, उसने डिलीवरी चार्ज लगाई थी। मतलब आप ये मान लो कि कोई प्राइस 10 का था, तो उसने 10% मतलब 1% डिलीवरी चार्ज लगा के 11 रुपए का दिया था किसी को भी, है ना। तो ये उस 11 की ही वैल्यू है मेरे भाई, हमको 10 की वैल्यू निकालनी है ना। अगर हम 10 की वैल्यू निकालेंगे तो 77 से कटेगा ये हमारा, कितने से, 7 से, और ये कट के हमारा आंसर आ जाएगा 7560। अब ये जो 7560 है हमारा, ये किस चीज की वैल्यू है, हमें आखिर में निकालना क्या है, एट व्हाट प्राइस हैड द रिटेलर मार्क द आइटम। हमको सबसे पहले वाला आइटम निकालना है जिसपे आदित्य अपना सामान लेकर बैठा था डिस्काउंट देने से भी पहले। अब ये जो 7560 प्राइस है, ये है जी डिस्काउंट देने के बाद। अब उसने 20% का दिया डिस्काउंट, 20% मतलब 1/4, तो ये है जी 4 की वैल्यू, है ना। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 की निकालनी है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 72 कितने पे आता है, ये जाएगा जी 1 पे, और ये गया आपका 35, 35 नहीं 32 आता है 8 पे, आप बन गया आपका 36, 36 आता है 9 पे, 01890। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 0 से 0, 5 9 जा 45 का 4 कैरी, 8 जा 44, 4 4 कैरी, 8 1 जा 8, 9 9450 आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 पर। पता चला कितना अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, 3-4 मिनट लगे हमें ये क्वेश्चन करने में, ठीक है। पहले हमने डिस्काउंटेड वगैरह का प्राइस निकाला, फिर हमने 25% से उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकाली, फिर हमने उस पर डिलीवरी वगैरह लगा के। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ ना आया होगा तो एक बार फिर देखना, बहुत आसान मेथड से और धीरे धीरे समझाया है। चलिए भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको थोड़ा सा जल्दी निपटाएंगे। अ टैंक कैन फिल्ड बाय वन पाइप इन 8 आवर एंड अनदर पाइप इन 12 आवर। पाइप, एक पाइप से तो 8 घंटे में भरता है टैंक, और पाइप बी से वो 12 घंटे में भरता है ना।
एन आउटलेट पाइप कैन एम्पटी द टैंक इन 24 आवर्स, और एक पाइप सी है, निकासी पाइप है, जो इसको 24 घंटे में खाली कर देता है। तो इन सब का जो आपका एलसीएम आएगा कितना आएगा, 24 ही आएगा। इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी आ गई 2, इसकी आ गई -1। तो इनकी जो टोटल एफिशिएंसी वो आ जाएगी 5 -1, 5 -1, 4 की इनकी आ जाएगी इफेक्टिव एफिशिएंसी। अब इसने क्या बोला है, ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट द आउटलेट पाइप इज क्लोज्ड आफ्टर 4 आवर। मतलब भाई 4 घंटे तक तो तीनों पाइप चले हैं और फिर वो निकासी पाइप को बंद कर दिया। तो भाई 4 की एफिशिएंसी से 4 घंटे चले हैं, तो इन्होंने 16 पाइप मतलब 16 जो है टैंक भर दिया होगा 24 में से। अब कितना बचा है टैंक, टैंक बचा है सिर्फ 8 भरने के लिए, और ए अब बंद हो गया, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी रह गई, 5 रह गई अब इनकी एफिशिएंसी, है ना 5। तो अब ये 8 को 5 से कितनी देर में भर देगा, 1.6 आवर में। 1.6 आवर यहाँ लग रहे हैं, 4 आवर यहाँ पर पहले लग रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5.6 आवर्स। कहाँ पे है, 5.6 आवर्स। चलिए नेक्स्ट आजिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग। भाई कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। कितने कितने पैसे लगाए हैं, 20,000, 28,000 और 36,000। ठीक, इतने इतने पैसे इन्होंने लगाए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन सबको इनका ले रहा हूँ भाई मैं रेशियो। ठीक है, मैं इन सबको 4,000 से काट रहा हूँ। 4,000 से ये कटा है 5 पर, ये कटा है 7 पर, ये कटा है 9 पर। ठीक है, और ये पैसे इन्होंने 6-6 महीने तक चलाए हैं, क्योंकि 6 महीने बाद फिर ए एंड बी ने कुछ विड्रॉ किया है और सी ने कुछ एडिशनल अमाउंट डाला है। तो भाई ये पैसे इन्होंने 6-6 महीने तक चलाए। मतलब कितने चलाए इन्होंने यहाँ पर, ये 30, 42 और 54। ठीक है, 56 नहीं माय लॉर्ड, 54। अब इन्होंने क्या किया है, ए एंड बी विड्रॉ 8,000। ए एंड बी ने 8,000 रुपये निकाले हैं। तो अगर मैंने इनको 4,000 से डिवाइड किया था, तो इसको भी मैं 4,000 से ही डिवाइड करूंगा। तो मतलब इन्होंने 2 रुपये निकाले हैं इसमें से। 5 में से 2 रुपये निकाले, अब उसके पास कितने रुपये बच गए, 3। 7 में से 2 निकाले, कितने बचे, 5। और सी ने 8,000 रुपये डाले हैं, मतलब 2 डाले हैं, 9 में 2 डाले हैं, तो क्या बचा, 11। अब ये पैसे 6-6 महीने तक रहे हैं, तो 18, 30 इंटू 6, 66। ये है जी इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट। नीचे जगह है, नहीं है। तो सी की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 120। बी की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 72। ए की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 48। इसने क्या बोला है, इन सबकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है जी, 240। आप इनको ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि 72 और 48 भी 120 होते हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, सी गॉट इतना शेयर एज इज प्रॉफिट। मतलब जो सी को मिला है वो 12,585 रुपये मिला है प्रॉफिट के शेयर में। और प्रॉफिट किस शेयर में बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट के शेयर में। तो मतलब प्रॉफिट को सी को जो मिला है, ये 120%, 120 की वैल्यू 12,585 है। इन्होंने पूछा है टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट अर्न। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है, 224। और सी की 120 की वैल्यू है 12,585, तो 240 की वैल्यू हो जाएगी हमारी डबल। 12,585 के डबल कितना होता है, 15,170। सिंपल है। अगर आपने ये पार्ट कर दिया था, ये जो मैंने किया है, तो उसके बाद तो फिर आप इस क्वेश्चन को आराम से उड़ा देते। उड़ा क्या देते, मच्छर की तरह मार देते। ठीक, ड्यूरिंग अ सेल, कोई सेल लगी है जी, 40% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 43% प्रॉफिट एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स। मतलब मैं मानता हूँ भाई मेरे पास 100 गुड थे, 40% ऑफ द गुड, 40% ऑफ द जो गुड है वो मैंने कितने में बेचे हैं, सॉरी 43 के प्रॉफिट पे, मतलब 143 के बेचे हैं। अब मेरे पास कितने गुड बचे, 60। 10% ऑफ द रिमेनिंग गुड, मतलब 60 का 10%, 6 कितने में बेचे हैं मैंने, 39% के प्रॉफिट पे, मतलब 139 के। और रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितने बचे मेरे पास, 54। ये मैंने कितने में बेचे हैं, लॉस में बेचे हैं 46 के, मतलब ये मैंने कितने के बेचे होंगे,
100 में से गए 40, ये मैंने 54 के ही बेचे होंगे। अब अगर मैं इसका रेशियो ले लूं भाई, 20, 3 और 27, 20, 3, 27, और इसका भी रेशियो फिर मैं इसको भी काटूंगा, ये भी 50 हो गया है ना, ये भी तो 50 हो गया, फिर ये भी आपका 50 हो गया। अब भाई मेरे सारे जो आइटम थे 100 रुपए के थे, मैंने ये माना था, क्योंकि मैंने 100 रुपए पर ही इनको बढ़ाया है, तो मेरी टोटल सीपी थी मेरे भाई 5000। अब मुझे देखना है कि इनको करके कितना आएगा। 20 × 143, 20 × 143, 2860, ठीक है। 3 × 139, 3 9 7 का, 2 कैरी का, 1 का आपका 417, और 27 × 4 ये आ जाएगा आपका 1458। आप इन सबको जब प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 4735। मतलब आपका कितने का नुकसान हुआ है, 5000 की आपकी टोटल वैल्यू थी, कितने का आपका बिका है, 4735 का। तो भाई जी आपका 265 रुपये का नुकसान हुआ है भाई जी, कितने पे, 5000 पे। 5000 पे परसेंटेज निकाल देंगे, 100 से 100 घटा, और ये 50 से ये कितने पे जाता है आपके, 25 जाता है आपका 5 पर, 65 जाता है आपका 3 पर, बीच में पॉइंट लगा दो, 5.3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आइए भाई नेक्स्ट करते हैं। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक यू कैन डू इट। ओके, a person covers a distance of 12 किलोमीटर at the speed of 4 किलोमीटर पर आवर। भाई किसी बंदे ने 12 किलोमीटर कवर किए हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, मतलब वो कितनी देर चला होगा, 3 घंटे चला होगा, है ना, 3 आवर वो चला होगा। अब वो हमें बताना है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर वो 4.5 की स्पीड से चले। बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, 4.5 की स्पीड से 3 घंटे चलेगा तो 13.5 किलोमीटर चला गया होगा ना वो कहीं ना कहीं। अब वो गया किसी भी दुनिया में वो पता नहीं, पर वो चला गया है कहीं। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। ये तो बिल्कुल ही उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है कि आपको 1 नंबर दे रखे हैं भाई, चो जाओ 1 नंबर ले लो। ठीक है, जाओ भाई ले लो, 1 नंबर ले लो। अ डीलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड सेल द आइटम 2400। मतलब ये जो आपका 2400 है, 20% डिस्काउंट करने के बाद 80% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू बता दो। 24 से कितने पे जाएगा, 3 पे, कितने की आ गई, 3000 की। ले लिए भाई 1 नंबर, चलिए आगे। अब आगे हम आपको ऐसा क्वेश्चन दीजिएगा जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगिएगा 1 नंबर लेने में, ठीक है। एवरेज स्पीड बतानी है, 3 इक्वल डिस्टेंस चला है, मतलब डिस्टेंस कितना चला है वो 3, और किस किस स्पीड से चला है, 1/10, 1/5, 1/4। इसका एलसीएम लीजिएगा, आइएगा आपका 60, 60 आइएगा, कितना आइएगा, 20 भी तो आ जाएगा यार, मैं भी 20 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा आपका 4, यहाँ आ जाएगा आपका 5। अब ये 20 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20×3 = 60/11। अब ये काटोगे तो आप 55 आएगा 5 पे, बचा 5/11। 5 से ही 5/11 का है, ऑप्शन नंबर 2 पे। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये टोटल डिस्टेंस था हमारा 3, टोटल टाइम, हमारा टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस था 1, स्पीड थी 10 की, डिस्टेंस था 1, स्पीड थी 5 की, डिस्टेंस था 1, स्पीड थी 5 की। ऐसे तो हमने ऐसे टाइम निकाला, ऊपर हमने टोटल डिस्टेंस रखा, और हमने कर दिया लाइफ को झिंगालाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए कैन फिल अ सिस्टर्न इन 10 आवर्स। पाइप ए जो है वो सिस्टर्न को 10 घंटे में भर देता है। पाइप बी कैन फिल द सेम सिस्टर्न इन 28 आवर। ठीक है, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो कितना आएगा, 140 आएगा मेरे भाई। ठीक है जी, 140 आएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी है 14, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 19। अब इसने क्या बोला है, टाइम टेकन टू फिल दी हाफ ऑफ द सिस्टम। हाफ सिस्टम कितना होगा 70,
70 को 19 की कैपेसिटी से भरेंगे तो कितने बजाएगा, 19 तिया होता है आपका 57, तो तिया बटाएगा 13, 13 3 सही, 13/19 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम का, ये भी सिखाएंगे आपको करना। सीता कवर्स 500 किलोमीटर बाय बोट इन 50 आवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम है ना, अपस्ट्रीम गई है वो, अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी है भाई, 50 किलोमीटर गई है, 500 किलोमीटर गई है 50 घंटे में, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी क्या होगी, स्पीड होगी, है ना। और डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी है भाई, अब वो यही 500 किलोमीटर 20 घंटे में आ गई, मतलब अब वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ गई, है ना। अब हमको इसमें बोट प्लस स्ट्रीम की वैल्यू निकालनी है। बोट की कैसे निकलती है, बोट की निकलती है जी 10 + 25/2, और स्ट्रीम की निकलती है जी माइनस करके 25/10/2। ये कितना हो गया आपका 35/2 मीन्स 7.5, और ये कितना हो गया आपका 15/2 मीन्स 7.5। स्ट्रीम की स्पीड है 7.5, बोट की स्पीड है 7.5। किसकी स्पीड पूछी है, स्ट्रीम की, स्ट्रीम की है जी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी के साथ हमारे आज के जो 15 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, वो होते हैं खत्म। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और मेरा भी ध्यान रखें। मेरा ध्यान कैसे रखें, चैनल सब्सक्राइब करके। और फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद, ध्यान रखो, पढ़ते रहो, राम राम।